हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन IQ 2.0। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जून मंथ के करंट अफेयर्स को लेके आए हैं। इसमें आपका 1 जून से लेकर 30 जून तक के करंट अफेयर है और उत्तराखंड और इंडियन करंट अफेयर हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको न केवल करंट अफेयर मिलेंगे बल्कि आपको इसमें जीके का भी कुछ जानकारी मिल जाएगी। इसमें हम आपके लिए कुछ हटके इसको तैयार करके लेके आए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, 2022 में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन सा देश कर रहा है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है जर्मनी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इससे आपको ये फायदा होगा कि आपका इससे जीके और जीएस भी कवर हो जाएगा। तो इसमें क्या है, 2022 में 48वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा और G7 शिखर सम्मेलन में 7 देश शामिल हैं। इसमें यूनाइटेड किंगडम है, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली और फ्रांस। 47वां G सम्मेलन शिखर इसका आयोजन यूनाइटेड किंगडम ने किया था। प्रश्न 2, अजरबैजान के बाकू में चल रहे ISSF विश्व कप में महिलाओं ने 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो इसका सही उत्तर होगा स्वर्ण पदक। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। ISSF का पूर्ण रूप इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन है। इसकी स्थापना 1907 में हुई और वर्तमान में इसके अध्यक्ष व्लादिमीर लिशन हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस PDF का लिंक चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना। प्रश्न 3, जनजातीय नृत्य महोत्सव में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। जनजातीय नृत्य महोत्सव में उत्तराखंड को प्रथम पुरस्कार मिला। इस महोत्सव का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था और यह पुरस्कार जौनसारी संस्कृति दल को मिला। प्रश्न 5, उत्तराखंड का 5वें विधानसभा का दूसरा सत्र कब से देहरादून में होगा? तो इसका सही उत्तर है 14 जून। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। वर्तमान में उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी है, जो उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष है। राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत थे। राज्य के दूसरे विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य थे। प्रश्न 6, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है 5 जून को। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और प्रथम बार 5 जून 1973 को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया और वर्ष 2022 में विश्व पर्यावरण दिवस का थीम केवल एक पृथ्वी है था। प्रश्न 7, हाल ही में राज्य के गिरगांव ने खुद को नशा मुक्त घोषित किया है, यह किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा पिथौरागढ़। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। पिथौरागढ़ राज्य का सबसे पूर्वी जिला है। इसकी स्थापना 1960 में तथा क्षेत्रफल 7090 वर्ग किलोमीटर है और यह सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाला जिला है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। प्रश्न 8, आईफा अवार्ड 2022 का आयोजन कहां पर हुआ था? तो इसका सही उत्तर है अबू धाबी। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। आईफा अवार्ड 2022 का आयोजन अबू धाबी के यस आइलैंड पर हुआ था तथा इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल को चुना गया और 2022 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह को चुना गया। प्रश्न 9, फूड ग्रेन ATM की योजना को लॉन्च करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन होगा? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। फूड ग्रेन ATM की योजना को लॉन्च करने वाला देश का तीसरा राज्य उत्तराखंड होगा। इससे पहले हरियाणा और उड़ीसा इस योजना को लॉन्च कर चुके हैं। प्रश्न 10, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटों के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो इसका सही उत्तर है मिताली राज। तो इसके बारे में आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। उन्होंने सबसे ज्यादा 10,868 रन बनाए थे। प्रश्न 11, हाल ही में केंद्र सरकार के
फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली की ओर से 2021-22 की रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें उत्तराखंड का कौन सा रैंक है? तो इसका सही उत्तर होगा 7वां। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। उत्तराखंड का 2021-22 में 7वां रैंक है, जबकि 2021-20 में 14वां रैंक था। मतलब ये रैंक आपका घटा है इसमें, जो काफ़ी अच्छी बात है। जबकि प्रथम रैंक में आपके तमिलनाडु और दूसरे रैंक में गुजरात था। प्रश्न 12, हाल ही में किसे गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा मुथूट फाइनेंस। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। मुथूट फाइनेंस को वित्त वर्ष 2021-22 में कॉर्पोरेशन सामाजिक दायित्व के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुथूट फाइनेंस की स्थापना 1939 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोच्चि, केरला में है। प्रश्न 13, भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल कब खत्म हो रहा है? तो इसका सही आंसर होगा इसमें 24 जुलाई। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपके राजेंद्र प्रसाद थे और तथा प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। प्रश्न 14, हाल ही में किसे उत्तराखंड शौर्य चक्र 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है धन सिंह रावत। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। धन सिंह रावत को उत्तराखंड शौर्य चक्र 2022 से सम्मानित किया गया। वे वर्तमान में राज्य के शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के पद पर हैं। प्रश्न 15, हाल ही में दशकों से लंबित उत्तराखंड के किस बांध को केंद्र सरकार ने निर्माण के निवेश की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही उत्तर होगा जमरानी बांध। तो आइए इसके में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। जमरानी बांध के निर्माण में केंद्र सरकार ने निवेश पर मंजूरी दे दी है। यह आपका उत्तराखंड में स्थित है। प्रश्न 16, भगवान बुद्ध के 4 यहाँ पर पुत्र नहीं आएगा, अवशेषों को कहाँ भेजा जाएगा? तो इसको आप काट लेना पुत्र को। तो इसका सही उत्तर है मंगोलिया। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता का नाम सुद्धोधन था तथा उनकी माता का नाम माया देवी था। प्रश्न 17, हाल ही में रवि प्रांजपे का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा चित्रकार। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। रवि प्रांजपे का जन्म 8 अक्टूबर 1935 में कर्नाटक के बेलगाम में हुआ था। उन्हें कलात्मक और साहित्य योगदान के लिए कई सम्मान भी मिले थे। प्रश्न 18, हाल ही में किस फिल्मकार को आदर्श पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है विवेक रंजन अग्निहोत्री। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। विवेक रंजन अग्निहोत्री को कश्मीर फाइल के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न 19, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में पहले नंबर पर कौन सा राज्य था? तो इसका सही उत्तर होगा हरियाणा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में पहले स्थान पर हरियाणा राज्य आया। इसने 52 स्वर्ण और कुल 137 पदक जीते थे, जबकि दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र जिसने 45 स्वर्ण और 125 कुल पदक जीते थे तथा तीसरे स्थान पर कर्नाटक था। प्रश्न 20, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्रस्ताव कब पेश किया? तो इसका सही उत्तर होगा 14 जून को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 14 जून को 2022-23 के लिए बजट प्रस्ताव को पेश किया। प्रश्न 21, वह कौन सा प्रथम राज्य होगा जिसकी मुख्यमंत्री विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति होगी या होगा? तो इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल विधि अधिनियम विधायक, यहाँ पर विधायक नहीं विधेयक आएगा, 2022 के तहत राज्य मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति होती। वैसे राज्यों के विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति आपका राज्यपाल होता है। यह देश का पहला ऐसा राज्य है जिसमें मुख्यमंत्री विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति होगी। प्रश्न 22, रीजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत राज्य के कितने स्थानों में हेलीपैड बनाए जाएंगे? तो इसका सही उत्तर है 13।
रीजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत राज्य के 13 स्थानों पर हेलीपैड बनाए जाएंगे। प्रश्न 23, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आंध्र प्रदेश के किस प्रसिद्ध मंदिर का लोकार्पण किया? तो इसका सही आंसर होगा श्री वेंकटेश्वरा मंदिर। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री वेंकटेश्वरा मंदिर का लोकार्पण किया। प्रश्न 24, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई के नए अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसका सही आंसर है जस्टिस रंजना देसाई। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। जस्टिस रंजना देसाई प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई की नई अध्यक्ष होंगी। वह पूर्व अध्यक्ष सीके प्रसाद की जगह लेंगे। प्रश्न 25, कैंची धाम मेला हर वर्ष किस तारीख को लगता है? तो इसका सही आंसर होगा 15 जून। कैंची धाम मेला हर वर्ष 15 जून को लगता है और यह अल्मोड़ा में स्थित है और इसे प्रतिवर्ष प्रतिष्ठा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न 26, हाल ही में उत्तराखंड परिवहन विभाग ने सड़क हादसे का सही डाटा को प्राप्त करने के लिए किस ऐप को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है आई रेड ऐप। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। उत्तराखंड परिवहन विभाग ने हादसे का सही डाटा सही समय पर पूरे तथ्यों के साथ विभागों तक पहुंच सके, इसके लिए आई रेड ऐप को शुरू किया है और इस ऐप का निर्माण आईआईटी चेन्नई में हुआ है। प्रश्न 27, महिला अंडर 17 फीफा विश्व कप का फाइनल कहां पर होगा? तो इसका सही आंसर है मुंबई। महिला अंडर 17 फीफा विश्व कप का फाइनल नई मुंबई में होगा और यह मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रश्न 28, हाल ही में भारत के किस राज्य में 20 जून को रन फॉर योग का कार्यक्रम हुआ? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य में 20 जून को रन फॉर योग कार्यक्रम का आयोजन किया और उत्तराखंड का आपका क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। यह हिमालय के पूर्व मध्य में स्थित है। प्रश्न 29, हाल ही में 14वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका सही आंसर है बीजिंग। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। ब्रिक्स की स्थापना सितंबर 2006 में हुई थी और 2022 में इस सम्मेलन की थीम उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना तथा वैश्विक विकास के लिए नए युग की शुरुआत है। और 16 जून 2009 को ब्रिक्स का प्रथम सम्मेलन रूस में हुआ था। इसका मुख्यालय ब्रिक्स टावर में है। प्रश्न 30, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सभी आयु वर्ग के शहरी युवाओं की बेरोजगारी में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर है 6ठे स्थान पर। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड में 13 जिले हैं। 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड किया गया। प्रश्न 31, हाल ही में किसे डायरेक्टरेट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है नरेंद्र सिंह मेहरा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। हल्द्वानी निवासी नरेंद्र सिंह मेहरा को मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड की ओर से सम्मानित किया गया। उन्हें गेहूं की नई प्रजाति 09 विकसित करने तथा जैविक खेती के प्रति समर्पण के लिए उन्हें डायरेक्टरेट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया। प्रश्न 32, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा जस्टिस विपिन सांघी। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। जस्टिस विपिन सांघी को उत्तराखंड का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति के लिए 19 जून को विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से नियुक्ति आदेश का गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया। इससे पहले वे दिल्ली हाईकोर्ट में थे। प्रश्न 33, 2022 में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन से 2 उम्मीदवार खड़े हैं? तो इसका राइट आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। 2022 में 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा 2 उम्मीदवार खड़े हैं। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की रहने वाली है और यशवंत सिन्हा बिहार के रहने वाले हैं। प्रश्न 34, हाल ही में 2022 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 8वां। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। 2022 में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया।
जिसके तहत देश के 75 प्रमुख स्थानों में योग प्रदर्शनों का आयोजन हुआ। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव पर मंजूरी मिली। प्रश्न 35, हाल ही में कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है गोरिल्ला फेगे। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। कोलंबिया के नए राष्ट्रपति गोरिल्ला फेगे बने हैं। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है और इस देश की मुद्रा पैसो है। प्रश्न 36, 44वें शतरंज ओलंपियाड कहां पर होने वाले हैं? तो इसका राइट आंसर है चेन्नई। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन चेन्नई के महाबलीपुरम में होगा। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ के वर्तमान में अध्यक्ष RKD हैं और शतरंज महासंघ के अध्यक्ष संजय कपूर हैं। प्रश्न 37, वर्ष 2022 में भारत का सबसे विश्वसनीय ट्री ब्रांड किसे घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है बाघ बकरी टी। बाघ बकरी टी को वर्ष 2022 का सबसे विश्वसनीय टी ब्रांड घोषित किया गया है। प्रश्न 38, हाल ही में भारत के किस नवीनतम संचार उपग्रह को दक्षिण अफ्रीका में फ्रेंच गुयाना के कोरो में फ्रांसीसी कंपनी एरियनस्पेस द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा GSAT-24। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। GSAT-24 भारत का एक नवीनतम संचार उपग्रह है। इसको इसरो द्वारा निर्मित इस उपग्रह की अखिल भारतीय कवरेज के साथ देश में टीवी प्रसारण की गुणवत्ता में सुधार होगा। प्रश्न 39, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दिनकर गुप्ता। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक दिनकर गुप्ता बने हैं। इनका कार्यकाल 31 मार्च 2024 तक होगा। इस एजेंसी की स्थापना 2009 में हुई और इसका मुख्यालय CGO कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में है। प्रश्न 40, इस वर्ष नारी शक्ति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है राधिका मेनन। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। 2022 में नारी शक्ति पुरस्कार से राधिका मेनन को सम्मानित किया गया और नारी शक्ति पुरस्कार सबसे पहले 1999 में दिया गया था। इसकी शुरुआत 1999 से हुई थी और यह एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाते रहेंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो देखकर कैसा मतलब अच्छा लगा, कुछ नॉलेज मिला होगा, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया था आज करंट अफेयर में। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आपके लिए आगे लेके आता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।